आज बनाएंगे कच्चे आम से 4 तरह की चटनी। चारों ही चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होंगी, आपको बहुत पसंद आएंगी। नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कच्चे आम को काट कर तैयार करेंगे। इसका ये डंठल हटा दिया और इसे छील लिया। चटनी बनाने के लिए आप छोटे बड़े कैसे भी आम ले सकते हैं, लेकिन फर्म होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पिलपिले ना हो। गुठली इसमें से निकाल कर हटा दीजिए और इस आम को बस इतना छोटा काट लीजिए कि मिक्सी में आराम से पीस सके। ये काट कर तैयार कर लिया। सबसे पहले बनाएंगे अमिया की खट्टी चटपटी चटनी। ये कच्चे आम के टुकड़े 1/4 कप, 3 हरे मिर्च 2 टुकड़े कर दीजिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, बड़े बड़े पीस काट लीजिए। हरा धनिया धोकर सुखाकर काट कर लगभग 1 कप ले लिया है। धनिया फूला फूला होता है, इसलिए थोड़ा अभी जार ज़्यादा भरा लग रहा है, लेकिन चटनी पीसने के बाद ये काफ़ी कम हो जाएगा। आधा छोटी चम्मच सादा नमक, आधा छोटी चम्मच काला नमक। चटनी में काला नमक जरूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटी चम्मच जीरा और ये आधा पिंच हींग। थोड़ा सा पानी, जितना कि चटनी पीसने के लिए लगता है, 2-3 टेबल स्पून, बाद में डाल सकते हैं पानी। और अब इसे बारीक पीस लीजिए। ये कच्चे आम की हरे धनिए वाली खट्टी चटपटी चटनी आप फ्रिज में रखकर पूरे 8-10 दिन तक खा सकते हैं। अब दूसरी कच्चे आम पुदीना की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी को सेम जार में पीस लेते हैं। ये 1/4 कप कच्चे आम के टुकड़े, 2 हरे मिर्च, इनके 2 टुकड़े कर दिए, 1 इंच या 1.25 इंच अदरक, और अदरक को भी काट कर डाल दिया। इसके लिए हमने 1 कप पुदीना के पत्ते ले लिए, धोए साफ किए सुखा लिए, और ये थोड़े से 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया ले लिया है कटा हुआ। 2 टेबल स्पून चीनी लिए इसे मीठा करने के लिए। मीठी मीठी बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। 10-12 काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच सादा नमक, आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा पिंच हींग। थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून पानी, और बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी बारीक पीस लीजिए। तो ये कैरी पुदीना की खट्टी मीठी चटनी। कलर में तो दोनों सेम लग रही हैं, लेकिन टेस्ट में दोनों बहुत अलग हैं। इसे भी आप फ्रिज में रखकर पूरे 8-10 दिन तक खा सकते हैं। अब बनाते हैं गुजराती ठेचा। सबसे पहले हम आम को काट लेते हैं। ठेचा के लिए हमें कच्चे आम को एकदम बारीक काटना है। तो ये मैंने छील कर तो ले लिया है, ये एकदम बारीक कटा हुआ कच्चा आम। 3 हरे मिर्च, अब हरी मिर्च को भी ऐसे ही बारीक काटेंगे। ये हो गई। 1-1.5 इंच अदरक का टुकड़ा छील कर ले लिए दोनों, इसको भी बारीक काटना है। ये भी इसी प्याली में। ये अदरक कट गया। हम इन चीजों को मिक्सी से नहीं पीसते, इन्हें खलबट्टे में डालकर अच्छे तरीके से कूटते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, आधा छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, आप साबुत काली मिर्च ले सकते हैं, आधा छोटी चम्मच, आधा छोटी चम्मच सादा नमक, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक। बस अब इन्हें कूट लेते हैं, और इतना कूटिए कि सारी चीजें मिल जाए अच्छे तरीके से और दरदरी दरदरी सी दिखे। ये सारी चीजें एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिल गई। ठेचा को इसी तरह का दरदरा कूटा जाता है। जो आप पीसी चटनी खाते हैं और ये दरदरा कुटा हुआ ठेचा खाएंगे, बिल्कुल टेस्ट में दोनों अलग है। ठेचा चटनी तैयार है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। आप फ्रिज में रखकर पूरे 15 दिन तक खा सकते हैं। और ये चौथी सूखे मसाले वाली तीखी चटनी। जब धनिया पुदीना घर में ना हो तब आप इसे बनाइए। तो हमने लिया है आधा कप कच्चे आम के टुकड़े, ये 6-7 साबुत लाल मिर्च। अगर आपको थोड़ी सी कम चटपटी चटनी खानी है तो आप सादा लाल मिर्च की जगह कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए 5-6, और आप यहाँ पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1.25 चम्मच नमक या स्वादानुसार, और 1 पिंच हींग। बस इतने कम मसालों में ये चटनी बनती है। थोड़ा सा पानी,
और अब बारीक पीस ले। ये चटनी पिस गई। थोड़ी सी गाढ़ी ही रखें। कच्चे आम की सूखे मसालों के साथ चटनी तैयार है। इसके साथ में बनाए मिस्सी रोटी, मिस्से पराठे, पूरी बहुत ही तीखी चटपटी है। इसे भी आप फ्रिज में रखकर 15 दिन तक खा सकते हैं। चारों चटनियाँ बनकर तैयार हैं और चारों एक से बढ़कर एक। इन्हें आप खाने के साथ तो परोसेंगे ही, लेकिन पहली और दूसरी चटनी जो हरी है उन्हें आप समोसे, कचौड़ी, पकौड़े के साथ परोसिए, बहुत अच्छी लगती हैं। और चौथी सूखे मसाले वाली चटनी बहुत ही चटपटी है। इसे आप मिस्सी रोटी के साथ में परोसिए। आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।